तो दोस्तों आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ा हुआ है आकर्ष शर्मा जी। और आकर्ष शर्मा जी के साथ हम एक बढ़िया सा टॉपिक बात करने वाले हैं। और उससे पहले हम आकर्ष जी से पूछेंगे, आकर्ष जी, किसी को हमारा एपिसोड क्यों देखना या क्यों सुनना चाहिए? Hello, Naveen ji and Payal ji, and thank you for inviting me to your podcast. तो आज का पॉडकास्ट कवर करेगा मेरी जर्नी एक छोटे शहर से, हिमाचल के एक बहुत ही छोटे शहर से, और कैसे मुझे इनोवेशन की जर्नी पूरी दुनिया तक लेके गई। और आगे जाके हम घुसेंगे इनोवेशन की दुनिया में कि हम एक छोटे से आइडिया से एक एसेट कैसे बनाएंगे। तो हम उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। तो पीपल हु आर इनटू इनोवेशन, जो स्टार्टअप कर रहे हैं, जो बिजनेसेस कर रहे हैं, जिनके पास आइडियाज हैं, सॉल्यूशंस हैं, और जिन्हें एक एसेट बनाना है उन चीजों से, आई बिलीव ये पॉडकास्ट उनके लिए है। अमेजिंग। दी गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। और मैं हूं नवीन समला और मैं हूं पायल मित्तल। दी गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूं टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। Hello, I'm Steve Ahern, one of the judges of the Asia Podcast Awards. I'm interrupting this episode to let you know that you're listening to an award-winning podcast. This podcast won its category in the 2024 Podcast Awards, so you know you're listening to quality. Enjoy your listening experience and congratulations to the team who created this award-winning podcast for you. दोस्तों आज आइडियाज टू एसेट्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि आकर्ष शर्मा हैज ऑलरेडी वन 22 पेटेंट्स एंड काउंटिंग। उन्होंने बहुत सारा चीज इनोवेट किया है। मगर हम एपिसोड के अंदर जाने से पहले अपना मेहमान आकाश शर्मा जी के दिमाग में कुछ बुदबुदी करेंगे। सो आकाश जी, हम पहला रैपिड फायर राउंड शुरू करेंगे। क्या है कि हम कुछ रैंडम शब्द बोलेंगे और के रिस्पॉन्स में अब जो जो रिस्पॉन्स आपका दिमाग में आता है आप उसे साझा करना चाहिए। आप ज्यादा मत सोचना। अगर तैयार है तो शुरू करेंगे। ठीक है। मेरे तरफ से पहला शब्द फ्यूचर, भविष्य। नामुमकिन कुछ नहीं है। सपना, जो कि आंखें बंद करके नहीं देखा जा सकता है। मेरा खुद का एक कोट है, ट्रू ड्रीम्स विल नेवर लेट यू स्लीप, इंस्पायर्ड बाय अब्दुल कलाम जी। तो जो भी आप बताए दैट इज इन लाइन विद व्हाट yes, आई हैव कस्टमाइज्ड। और yes, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा शब्द जिज्ञासा, मतलब क्यूरियोसिटी। ये मेरा डिफॉल्ट सेटिंग है। मैं हमेशा मतलब वो जिज्ञासा, क्यूरियस रहता हूँ मतलब चीजों को लेके। तो डिफॉल्ट सेटिंग अच्छा लगा मुझे। डिफॉल्ट मोड। अच्छा, और धन, एक अच्छा आइडिया। मेरे तरफ से आखिरी शब्द जिंदगी। जो मेरा पर्पस है दैट इज इनोवेशन। इनोवेशन मेरे लिए जिंदगी है, और जिंदगी बहुत सुंदर है। तो इनोवेशन भी सुंदर बनाती है जिंदगी को। तो राइट, बिल्कुल। और आकर्ष, आपसे बात करके हमें बहुत मजा आ रहा है। और नवीन के बाद मेरी बारी है आपसे कुछ पूछने की, वो है इन्वेंशन। उसके लिए क्या कहेंगे आप? आविष्कार, यूरेका, ओह ये सच में काम कर गया। नेतृत्व, लीडरशिप के बारे में क्या कहेंगे? एक अच्छा प्रभाव और जिम्मेदारी के साथ काम करना। किताब, दुनिया सब कुछ है किताब में। आपको मतलब जो चाहिए वो आपको किताब में मिलेगा। सफलता, सक्सेस, असफलता और परसिवेरेंस का कॉम्बिनेशन। विचार, आइडियाज, प्रॉब्लम, आइडिया कम आउट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो मेरे दिमाग में वही आ रहा है कि मुझे आइडिया जो आएगा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके आएगा। तो आखिरी शब्द एक मजेदार सा, वो है एलियंस। उनके बारे में क्या सोचते हैं? डिस्कवरी, डिस्कवरी या अमेजिंग। बहुत शानदार रैपिड फायर राउंड हुआ। और दूसरा रैपिड फायर राउंड भी है एपिसोड के अंत में। जब तक स्टे ट्यून्ड। आकर्ष, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। कैसे हो? बहुत बढ़िया, एकदम मस्त। तो आज थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन टू दिस हिंदी टीजीवी हिंदी। और हिंदी हमारी मातृभाषा है, और आजकल
मतलब हिंदी में इतना कम बातचीत हो गई है कि जो आपकी शुद्ध हिंदी थी वो अब खत्म हो चुकी थी। तो मैं जैसे आपसे स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि सही है। हिंदी से हम ज़्यादा यूज़्ड टू नहीं है, थोड़ा शुद्ध हिंदी आ जाती है। बट आई आई रियली एन्जॉय बीइंग हियर तो इसलिए ये पॉडकास्ट का पर्पस ही वही है कि हम हिंदी लैंग्वेज और जो भी हमारा क्या बोलता है इंडियन लैंग्वेजेस का हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना, हुँ, राइट? हुँ। दैट इज द इंटेंट। इसलिए हम टीजीवी को बहुत सारा भाषाओं में हम लॉन्च किए। अब तक तो 4 भाषा है इंग्लिश के अलावा। अभी हाँ जी। 5वां मतलब 6th वन इज़ आल्सो कमिंग सून। गुजराती भी हम शुरू करने वाले हैं। आपके जैसे गेस्ट का क्या बोलते हैं आपका अचीवमेंट्स हमारे प्लेटफ़ॉर्म की तरफ से शेयर करके हम लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं। और फिर से आपको ये प्लेटफ़ॉर्म में वेलकम और हमारे इस सफ़र में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आकर्ष, हम शुरू करते हैं आपके जीवन और करियर से। आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच यानी इंट्रोडक्शन शेयर कीजिए हमारे हिंदी ऑडियंस के साथ। मैं आकर्ष शर्मा और मैं एक छोटे शहर सोलन, हिमाचल प्रदेश से आता हूँ और मैंने अपने बचपन के साल यहीं गुज़ारे हैं पहाड़ों, नदियों, नालों के बीच में। तो मेरे पहले गुरु भी यही हैं। सुंदर नदियाँ, बड़े-बड़े पहाड़, नेचर तो इन्होंने मतलब ये मेरे पहले गुरु हैं और इन्होंने मेरे अंदर डेडिकेशन, हार्ड वर्क, परसिवेरेंस जैसी वैल्यूज़ मेरे अंदर भरी। इन्होंने मेरे हुँ, को हुँ। एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग दी इन्होंने मेरे को। इन्होंने एक पर्पस दिया कि आकर्ष कुछ दुनिया के लिए करो, कुछ दुनिया को वापस दो। तो ये थी मेरी जर्नी एक छोटे शहर से। तो मैंने मतलब बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा इच्छुक था गाड़ियों को लेके तो दिस लेड मी टू टेक बीटेक इन मैकेनिकल। तो वो भी अच्छा। मेरे घर से एक पास यूनिवर्सिटी है, शूलिनी यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से मैंने अपना बीटेक इन मैकेनिकल किया और इस दौरान ही मैंने अपनी इनोवेशन जर्नी में पाँव रखा। तो मेरा पहला पेटेंट मेरे सेकंड ईयर में मैंने किया और वहाँ से मेरी इनोवेशन जर्नी शुरू हो गई। तो साथ ही साथ मैं अपने आप को एक बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक इंसान समझता हूँ। तो मैंने अपने कॉलेज के दिनों से ही नौकरी करना शुरू कर दिया। तो आई अंडरस्टूड व्हाट कॉर्पोरेट इज़ तो वैसा एक्सप्लोर किया मैंने। तो मैंने रियलाइज़ किया कि कॉर्पोरेट ये 9 टू 5 नौकरी इज़ नॉट फॉर मी मतलब मुझे कुछ ब आउट ऑफ द बॉक्स करना है। तो मैंने थोड़े अपने थॉट्स गैदर किए, इंट्रोस्पेक्ट किया, थोड़ा सोचा-समझा कि करना क्या है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक एमबीए करनी है टॉप बिज़नेस स्कूल से। तो हमारे यहाँ छोटे शहरों में नहीं पता होता है कि हमें बस एमबीए पता होता है कि एमबीए करके नौकरी लगती है। हमें नहीं पता होता है कि टॉप बिज़नेस स्कूल में कैसे जाते हैं, राइट? तो मेरे मेरे भी वैसा ही था पर जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि कुछ हाँ, अच्छा करना है, तो मुझे समझ आया कि ये जो टॉप बिज़नेस स्कूल होते हैं, ये कोई ऐसा-वैसा नहीं है कि आप हाँ, सीधा बीटेक करके चले जाओ और हाँ, आपको ये सीधा ले लेंगे। तो मैंने वो किया, फिर मैं अपने जीमैट के लिए प्रिपेयर किया मैंने, अच्छा स्कोर किया मैंने, आई गॉट अ 730 फिर उसके बाद मैं अपनी प्रोफ़ाइल बिल्डिंग पे काम करना शुरू किया। मतलब स्पेसिफ़िकली नहीं किया मैंने प्रोफ़ाइल बिल्डिंग पे, मैं जो कर रहा था बस वही करता रहा मैं। अच्छा, अपना एक्स्ट्रा करिकुलर्स जो मैं स्पेशल ओलंपिक्स के लिए वॉलंटियरिंग करता था, मैं अपना ओह! खेल-कूद, एडवेंचर स्पोर्ट्स, अपना जो भी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ वो अपना प्रॉपर करता रहा और ठीक है। तो वो चीज़ तो आई फाइनली क्रैक्ड इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नेस तो एक तो वो मेरा अचीवमेंट। तो आफ्टर बीटेक आई स्टार्टेड वर्किंग विद द वाइस चांसलर एट शूलिनी यूनिवर्सिटी तो मैंने उनके साथ काम किया। फिर अगेन मेरी जो क्यूरियोसिटी का कीड़ा है मेरे अंदर तो मुझे कॉर्पोरेट एक्सप्लोर करना था। तो कॉर्पोरेट अब मैं अगेन छोटे शहर से था तो नहीं था फिर से नेटवर्क ये जो बड़ी-बड़ी बिग फोर्स अब मैं मेरा ड्रीम जो था ड्रीम कंपनीज़ जो थी वो यही थी कि मेरे को कंसल्टिंग फर्म्स में टॉप कंसल्टिंग फर्म्स डेलॉयट, ईवाई, पीडब्ल्यूसी इनमें जाना है मुझे। पर मैं एक बीटेक इन मैकेनिकल था। अब बीटेक इन मैकेनिकल इट्स लाइक कि मैंने प्लस 2 में कॉमर्स लिया है अब मुझे बीटेक करनी है। तो ये उस तरीके का एक ट्रांज़िशन था व्हिच वाज़ ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल। पर अगेन मतलब अगेन विद हार्ड वर्क, आई विल से परसेवरेंस और जो मेरा क्यूरियस अप्रोच थी टुवर्ड्स लाइफ जो मेरी इनोवेशन थे, जो मेरे पेटेंट्स थे, उनके थ्रू आई गॉट इनटू पीडब्ल्यूसी तो मैंने वहाँ भी काम किया। पर अगेन वो कीड़ा क्यूरियोसिटी का कीड़ा कि जो मेरे गोल्स थे, जो मेरे पैशन्स थे, तो मैं वो वहाँ पे मीट नहीं कर पा रहा था। तो मैंने वहाँ भी मतलब पीडब्ल्यूसी इज़ अ बिग फोर इट्स टॉप कंसल्टिंग फर्म्स इन द वर्ल्ड तो मैंने वो भी छोड़ दिया। फिर
जो मेरा एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा था, मैं उसको फॉलो करने मैदान में उतर गया। तो फिर माय एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्टेड। तो मैंने अपने 2 स्टार्टअप्स पे काम शुरू कर दिया। एक था मल्टीस्पोर्ट टूर्नामेंट कंपनी, तो वी अच्छा। वर organizing the fragmented sports tournament industry under just one roof, and the second one was about retrofitting. It's basically converting अपना पेट्रोल डीजल व्हीकल्स into इलेक्ट्रिक। तो इन दो मतलब जो मेरे आइडियाज है जिन पे मतलब मैं बचपन से काम करना चाहता था, उन पे मैंने काम शुरू कर दिया। एक और venture or a firm that I recently started. So it's by the name of Startup Advisor. So we provide end-to-end consulting to startups and already established businesses. तो इसमें हम end-to-end consulting from marketing to finance to accounting, you name whatever is the requirement, and we provide it all. तो इसमें I became the director. तो आई एम द फाउंडिंग डायरेक्टर है। तो ऐसे ऐसे मेरी जर्नी रही है छोटे शहर से। और आपका उम्र कितना है? लाइक यू आर 23, 24 और Yes, I'm going to be 25 this year. I'm 24 currently. अब तक जितना भी अचीव किया है ना, आई थिंक लोग कम से कम 10 साल तो लेता है, बट आई थिंक यू हैव डन जस्ट 2-3 साल में आप कर चुके हैं। जब ऑफ कोर्स Thank you. बचपन से आप कर रहे हो, आई थिंक ज़रूर आप प्लेसेस, आई थिंक यू विल गो सम प्लेसेस। और एक बात भी है, मैंने देखा है कि लोगों के ज़िंदगी में आईएसबी का बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है, आईएसबी का एजुकेशन। ऐसा होता है कि बिफोर आईएसबी का ज़िंदगी अलग होता है, आफ्टर आईएसबी का ज़िंदगी अलग होता है। सो विल कॉल यू अगेन आफ्टर योर आईएसबी, मेबी 2 हाँ जी, इयर्स और डेफिनेटली। का जर्नी है और आप क्या हाँ जी, करते हैं, हमें तो बहुत इट्स डेफिनेटली मोर देन एन एमबीए। मतलब यू राइट, गेट अ गुड एब्सोल्युटली। नेटवर्क। पढ़ाई तो नहीं होती है एमबीए में। अगर आप सोच रहे हो कि पढ़ाई करने जा रहे हो तो आप गलत हो। तो सही है। डेफिनेटली तो आगे बढ़ते हुए आकर्ष, आपने जो हमारे को अपनी जर्नी बताई है निश्चित रूप से बहुत एक्साइटिंग और क्यूरियोसिटी भरी रही है आपकी जर्नी। आपने जबकि हमारे साथ शेयर कर दिया इसका आंसर, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी आप अपनी एक बार बताएं हमें कि इन सब चीजों के पीछे व्हाट वाज द गाइडिंग वॉइस दैट लेड यू टू बी हियर। हाँ जी, मार्गदर्शक। तो हमेशा से मेरी जिज्ञासा और प्रॉब्लम्स को हल करने की चाह ही मैं मानूंगा कि मेरी सबसे बड़ी गाइडिंग लाइट रही है। तो और समय के साथ मेंटर्स, किताबें और अनुभवों, तो मेरे जो सबसे बड़े मार्गदर्शक रहे हैं वो रही है जिज्ञासा और समस्याओं को हल करने की चाह। तो ये मेरी सबसे बड़ी गाइडिंग लाइट रही है। और उनके साथ ही ऊपर वाले की दी हुई एनर्जी, पेरेंट्स, दोस्तों और मेंटर्स का सपोर्ट बहुत मायने रखता हूँ मैं। तो आई बिलीव ये मेरी सबसे बड़ी गाइडिंग वॉइस रही है। तो दोस्तों, आप अगर नोटिस किए तो जो भी व्यक्ति समाज में फैले हुए सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, दैट पर्सन विल बी सक्सेसफुल इन दीज डेज। और हमारे वर्चुअल स्टूडियो में आकर्ष है आज, और आकर्ष हैज बीन सॉल्विंग सो मेनी डे टू डे प्रॉब्लम्स। उनका आइडियाज बहुत शानदार है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। मगर इससे पहले आकाश, हम आपका सक्सेस मंत्रा भी सुनना चाहते हैं कि आपके इस जर्नी में, इस सफर में सबसे ऊपर से ऐसे कौन सी 3 चीज है जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके? पहला अगेन जिज्ञासा होगा, हम्म। क्योंकि अगर मैं क्यूरियस नहीं होऊंगा चीजों को लेके तो मैं वो चीज करूंगा भी नहीं। दूसरा विल बी माय पॉजिटिव एटीट्यूड, कि अगर कुछ गलत भी हो रहा है, कुछ मतलब अ लॉट ऑफ फेलियर्स जहाँ से मैं आता हूँ, ठीक है, वहाँ पे मतलब नहीं होता है उतना हर चीज का स्कोप, इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं। पर जो मेरे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड था, मेरे घर वालों का पॉजिटिव एटीट्यूड था, आई बिलीव दैट कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टुवर्ड्स माय सक्सेस। और तीसरा वुड बी मम्मी के हाथ का खाना कि वो अगर मिल जाता था दिन के लास्ट में तो पूरा दिन वाज लाइक तृप्ति हो गई। तो इन चीजों ने मतलब has significantly contributed towards my success. नो, नथिंग कैन कंपेयर मम्मी के हाथ का खाना। तो Yeah. by the end of the day when you are eating it, आपको you feel like वो complete of the loop or या complete of the whole circle came to the complete आ जाता है। Yes, full circle, yeah. क्योंकि ये चीज आपको रियलाइज तभी होती है जब आप बाहर जाते हैं। जब आप घर पे होते हैं तब तो वो खाना वही लगता है कि हाँ कि क्या बना रहे हैं, भिंडी बना रहे हैं। जब बाहर जाते हैं और जब फिर से घर आते हैं तब उसकी कीमत पता चलती है कि बिल्कुल।
और आकर्ष, ये ना आपने जो जर्नी बताई है, निश्चित रूप से इसमें आपके बहुत सारे अचीवमेंट्स रहे, पर अचीवमेंट्स के साथ में हमें पता है कि कुछ कुछ मुश्किलें भी साथ में आती हैं। तो आपने आपकी इस जर्नी में सबसे ऐसी मुश्किल कौन सी बात रही जिससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिला? एक मतलब स्टार्टिंग विद मतलब मेरे को इनोवेशन की परिभाषा भी नहीं पता थी कि इनोवेशन होती क्या है, शुरू कैसे करते हैं। मतलब बचपन में ठीक है, जब बच्चे होते थे तो सोचते थे कि नोबेल प्राइज, जब वो न्यूज़ आती थी ना कि यार हमें भी करना है, स्कूल में वो न्यूज़ पढ़ाई जाती थी कि ये देखो ये नोबेल प्राइज जीते हैं। तो मतलब क्यूरियोसिटी तो होती थी, पर पता नहीं था कि मतलब शुरू कहाँ से करना है। तो वैसे-वैसे सिलसिला चलता रहा, फिर मैं बीटेक में चला गया। तो वहाँ पे ये जो मेजर टर्निंग पॉइंट आया जिसकी आप बात कर रहे हैं, कि जहाँ से मतलब मेरी जो जर्नी थी वो अलग डायरेक्शन में चलना शुरू हुई। मुझे अपना पर्पस पता चलना शुरू हो गया। मुझे समझ आ गया कि हाउ कैन आई एक्चुअली मेक एन इम्पैक्ट। ऐसा एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा जो यूनिवर्सिटी थी वो घर से 4 से 5 किलोमीटर दूर थी, और आई यूज्ड टू ट्रैवल वाया माय कार। तो मैं जा रहा था, तो जो गाड़ी का शीशा होता है आगे वाला विंडशील्ड, वो बहुत ही गंदा था। तो मुझे, और गाड़ी का जो पानी था, जो वाइपर वाटर था, वो भी खत्म हो चुका था। तो आई हैड टू स्टॉप, फिर मुझे बाहर उतरना पड़ा, पोछा मारना पड़ा गाड़ी पे, कुछ नहीं दिख रहा था क्योंकि, एंड देन कैरी ऑन टू द यूनिवर्सिटी। तो जो क्लास थी वो थी अबाउट इनोवेशन एंड हाउ डू वी ब्रिंग इन्वेंशंस टू दिस दुनिया। तो टीचर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रेज बोली, मतलब उसे हम एक बहुत ही मतलब कॉमन फ्रेज समझते हैं, पर उसके अंदर एक बहुत ही डीप मीनिंग है। तो टीचर ने बोला, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। आई कन्वर्ट दिस इनटू हिंदी। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। विद नीड्स एंड वांट्स कम इनोवेशन। नीड्स, प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम क्या थी मेरी, कि मेरा वाइपर वाटर खत्म हो चुका था, मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी, पोछा मारना पड़ा मैनुअली, मेरे कपड़े गंदे हुए। सिंपल प्रॉब्लम। आई केम अप विद अ सिंपल सॉल्यूशन, जहाँ पे जो गाड़ी की विंडशील्ड है, जब उसके ऊपर कुछ भी पानी गिरेगा वो उसे सेंस करेगी। इट विल कलेक्ट इट थ्रू दी वेन्स, जो नीचे वेन्स होती हैं गाड़ी के विंडशील्ड के नीचे, वहां से सारा पानी अंदर जाएगा। देयर इज अ फिल्टर जो पानी को छानेगा, और मोटर उसे एक प्रेशर से उस जाली के थ्रू भेजेगी, और वाटर वो फिल्टर होके ऑटोमेटिकली रिफिल करेगा। तो जो बार-बार आपको पानी भरना होता है गाड़ी में वाइपर वाटर में, वो खत्म हो चुका। तो दैट्स हाउ आई गॉट माय फर्स्ट पेटेंट, एंड मेरी आई गॉट इनटू द दुनिया ऑफ पेटेंट्स। तो जब मेरे को वो चीज़ समझ आ गई कि हाँ, बस ये इतनी चीज़ चाहिए मुझे। पहले तो वो बहुत ज़्यादा हाइप था कि हाँ, इनोवेशन, पेटेंट, कि मुझे बहुत बड़ा रिसर्चर बनना पड़ेगा, तब जाके मैं पेटेंट्स कर पाऊँगा। बट जिस दिन वो मुझे चीज़ पता चली, तो दैट वाज़ अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। तो वहाँ से फिर मेरे पेटेंट शुरू हो गए, मेरी इनोवेशन जर्नी शुरू होगी। मैं फिर आगे जाके अपनी वो जर्नी और मेरे जैसे लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अब जब हम बच्चे होते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है कि हमें करना, मतलब एक आइडिया आता है, हम मम्मी-पापा से पूछते हैं कि हाँ, ये प्रॉब्लम है, कि इसका ऐसे क्यों नहीं हो सकता है? पर आर वी एक्चुअली डूइंग समथिंग अबाउट द सॉल्यूशन दैट वी जस्ट गिव? नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं है। नर्चर वो आइडिया कुछ तरीका ही नहीं है। तो मुझे, मतलब दैट वाज़ माय विज़न, दैट वाज़ माय मिशन, और मुझे इस चीज़ पे अवेयरनेस फैलानी थी। तो आई जस्ट हैड स्टार्टेड ए प्रोजेक्ट 100। तो मैंने पूरे भारत में 100 स्कूल्स में ये गेस्ट लेक्चर्स किए, एंड इवन ऑन द इंटरनेशनल स्टेज एज़ वेल। तो दैट वाज़ अ मेजर टर्निंग पॉइंट। हम आपका आईएसबी एडमिशन के बारे में बात करेंगे। या आईएसबी प्रवेश के लिए आपकी प्रिपरेशन प्रोसेस कैसी थी? लाइक इज़ इट रियली टफ है? तो आप कौन सा सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो किए ताकि हमारे ऑडियंस को भी ओके। बेनिफिट हो जाए? तो आईएसबी, जैसे मैंने आपके साथ अभी पीछे शेयर किया कि एमबीए कभी मेरे दिमाग में भी नहीं थी। एमबीए का ये मतलब होता था कि बीटेक के बाद आपको अच्छी नौकरी नहीं मिली, तो आपको एमबीए करना है। तो मतलब मेरे लिए ये डेफिनेशन थी, और मेरे जो आस-पास होते थे। पर जब मैंने कॉलेज के दौरान कॉर्पोरेट में काम किया, 9 टू 5 किया, बहुत सारी नौकरियाँ ऐसी होती है जहाँ पे आपको नहीं एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करने को मिलता है। तो मुझे वहाँ पे वो रियलाइज़ेशन आई। तो दैट्स वेयर आई रियलाइज़्ड कि मुझे एक टॉप बिज़नेस स्कूल से एमबीए करनी है, जहाँ पे मतलब आई गेट टू मीट पीपल फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब, वेयर वी कम अप विद ग्रेट आइडियाज़, ग्रेट इंटरेस्ट, एंड वी क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट। तो वहाँ से आईएसबी शुरू हुआ। तो मैंने अपना जीमैट
क्लियर किया। मैंने अपना जीमैट में 730 था मेरा स्कोर, तो दैट इज़ लाइक सफिशिएंट स्कोर। तो अब स्कोर ही नहीं महत्वपूर्ण होता है एमबीए के लिए, एक ओवरऑल प्रोफाइल जो ये अच्छे बिज़नेस स्कूल्स होते हैं, टॉप बिज़नेस स्कूल्स, ये बस स्कोर ही नहीं देखते हैं, ये एक ओवरऑल प्रोफाइल देखते हैं। तो अब मैं मतलब प्रोफाइल पे तो इतना काम नहीं किया, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जो कर रहा था, मतलब मुझे वो फ़ील होता था कि हाँ, आई एम डूइंग समथिंग इम्पैक्टफुल। मेरे को-करिकुलर्स में भी आई वाज़ डूइंग समथिंग व्हिच आई वाज़ रियली कंटेंट, आई वाज़ रियली सैटिस्फाइड विद। तो वैसा-वैसा तो जीमैट हो गया, प्रोफाइल होगी, तो एमबीए की जो प्रोसेस रहती है, उसमें 3 राउंड्स होते हैं। राउंड 1 में आपको अपना एसेस लिखने होते हैं, रिज़्यूमे भेजना होता है, और सेकंड राउंड में आपको अपना जीमैट स्कोर्स वगैरह सबमिट करने होते हैं। तो वो सब किया मैंने, एंड ठीक है, आई वाज़ वेटिंग, तो मेरा इंटरव्यू आ गया। तो आई आल्सो अप्लाइड टू हार्वर्ड एंड स्टैनफोर्ड। तो ये एक डेफर्ड प्रोग्राम होते हैं। ये तीनों मैंने डेफर्ड प्रोग्राम किए थे, क्योंकि यू नीड, मतलब द एवरेज वर्क एक्स ऑफ आईएसबी इज 5 इयर्स। तो मैं तो कॉलेज से निकला ही था, तो एक प्रोग्राम होता था यंग लीडर्स प्रोग्राम, वेयर आपको एडमिशन एडवांस में मिल जाती थी, बट यू हैव टू कंप्लीट योर 2 इयर्स ऑफ वर्क एक्स एंड देन ज्वाइन द पीटीपी क्लास, द एमबीए क्लास। तो वैसा तो मैंने अप्लाई किया हार्वर्ड स्टैनफोर्ड, तो वो भी सेम था, डेफर्ड प्रोग्राम था, तो आई गॉट रिजेक्टेड। तो बट आईएसपी मेरा इंटरव्यू आ गया। तो इंटरव्यू वाज इन दिल्ली, मतलब मी बीइंग अ स्मॉल टाउनर, मैंने आज तक चंडीगढ़ क्रॉस नहीं किया था। तो इंटरव्यू देने गया, मैं रूम में बैठा हुआ था, आई रीच्ड द वेन्यू, तो सारे कैंडिडेट्स बैठे हुए थे, तो दे वर सिटिंग ऑल प्राउड एंड कॉन्फिडेंट, और मैं एक छोटे शहर से, तो मैं उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा था। मेरी टर्न जो थी वो दैट वाज 6th। तो इंटरव्यूअर कम्स इन, ही अनाउंसेस माय नेम आकर्ष। तो जो उसने चीज़ इंटरव्यू के दौरान इन अ रूम फुल ऑफ कैंडिडेट्स मुझे बोली, तो मेरी जो सारी एंग्जायटीज़, मेरी जो सारी टेंशन्स थी, इट जस्ट ऑल फेडेड। तो ही कॉल्ड मी, सो ही मतलब इन अ रूम फुल ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स, ही सेड, "यू आर द पेटेंट गाय।" तो आई वाज लाइक, "यस, आई एम द पेटेंट गाय।" तो मतलब जो मैं जिस चीज़ में मैं काम कर रहा था, एंड मतलब मुझे लग रहा था कि हाँ, दिस इज़ माय नीश, दिस इज़ माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ एंड दिस विल हेल्प मी क्रैक माय एमबीए। तो दैट इवेंचुअली गॉट मी इनटू आईएसबी। पर मतलब मैं अगर बोलूँ कि मैंने कोई हार्डशिप्स फेस किए, तो मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं करे। और अगर आप अपने एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़, एरिया ऑफ नीश, आप सही में कुछ इम्पैक्टफुल कर रहे हैं, तो आई बिलीव कि आप इज़िली, मतलब मेरा जो इंटरव्यू शुरू हुआ, तो उन्होंने कुछ कन्वेंशनल पूछा ही नहीं मेरे से, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, नहीं, कुछ नहीं पूछा। व्हाट आर योर पेटेंट्स अबाउट? तो फिर मैंने सारे अपने पेटेंट्स एक्सप्लोर किए, तो सॉरी, उनको बताए, डिस्क्राइब किए, व्हाट आर द एरियाज़ दैट आई हैव वर्क्ड इन। I've worked in agriculture, I've worked in sustainability, I've worked in mechanical components, I've worked in automobile। तो मतलब they were really curious about it। तो वो एक conventional interview नहीं था कि हाँ, मतलब boring questions, general मतलब affairs के बारे में आपसे कुछ questions पूछ रहे हैं, नहीं, वो नहीं था। मतलब it was totally मतलब totally towards my profile, like what interesting things I've done, my Special Olympics, my co-curriculars। तो मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस थे। आकर्ष, आपकी जो आपने जर्नी और अभी पूरा आपने जो हमारे को शेयर किया है हमारी ऑडियंस के साथ में, निश्चित रूप से मतलब एक चीज दिमाग में आती है कि शायद हम अपने काम उतनी कदर नहीं करते हैं, या कहिए शायद हम अपने आप को उतना वेटेज नहीं देते, वर्थ नहीं समझते हैं। बट व्हेन पीपल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग, एंड शायद आई कैन फील द मोमेंट ऑफ प्राउड फॉर यू, जब उन्होंने बोला होगा कि पेटेंट गाय, इट मींस दैट यू आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड फॉर योर वर्क। So that is something really beautiful thing, and निश्चित रूप से you get so many more chances to showcase yourself as the patent guy with many more patents in your name. और यस, आगे बढ़ते थैंक यू हैं। सो मच। हाँ जी। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश की शांत पहाड़ियों से लेकर इंटरनेशनल स्टेज तक आप पहुंच गए हैं, और आपका बहुत सारा जो सफर है वो बहुत इंस्पायरिंग रहा है। बट उसमें कोई एक ऐसा क्षण जो आपको लगता है कि आपके इस पेटेंट और इनोवेशन के पाथ में आपको जिस क्षण ने इसको आपको यहाँ पहुंचाया, वो एक पर्टिकुलर कौन सी ऐसा पार्ट था, या कौन सी ऐसी चीज थी जिसने आपको यहाँ पहुंचाया? मेरा पहला तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, जो कि मुझे मेरे घरवालों ने दिया, और दूसरा, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मतलब मैं लाइफ को हमेशा एक्सप्लोर, अभी भी मैं अगर बोलूँगा तो आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग माय लाइफ।
मतलब मैंने मतलब मेरा कुछ नीश आई एम इनटू इनोवेशन, ठीक है, वो है मेरा। पर जो भी अगर मेरे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, आई जस्ट ट्राई टू ग्रैब इट, कुछ इंटरेस्टिंग, मतलब मैं कुछ करना चाहता हूँ हमेशा, आई डोंट वांट टू बी फ्री एनी टाइम। एक ये हो गया ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर, और थर्ड वन इज क्यूरियोसिटी। तो क्यूरियोसिटी हमेशा रही है जिंदगी में। सोलन था, चंडीगढ़ जाना चाहता था, चंडीगढ़ था, दिल्ली जाना चाहता था, दिल्ली था, साउथ जाना चाहता था, मतलब सो दैट्स व्हाट आई बिलीव इज माय सक्सेस मंत्रा। तो छोटे शहर से बड़े तक का मतलब ये मेरी जर्नी रही है। अच्छा। तो आई बिलीव दिस इज व्हाट दैट हैज हेल्प्ड मी एंड टू सर्व माय कम्युनिटी, मतलब दैट हैज बीन माय बिगेस्ट मोटिवेशन। I want to help like people from Himachal, from people from smaller towns, people from India, as a whole, to make India innovation hub. और आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ साझा कर सकते हैं क्या? व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ योर पेरेंट्स, क्या करते हैं, और आपका सिबलिंग्स, आर यू द एल्डर वन? So my father, he works at agriculture university. So it's a government university in Himachal. It's located in Solan. So again, it's 4 to 5 kilometers. So he works there. My mother, she's a government school teacher. So she's a language teacher. She teaches Hindi. मेरी जो बहन है, she's a fashion designer. तो अभी वो currently based out. She puts up in कनाडा। तो मतलब मेरे घर वाले मतलब बहुत ही साधारण व्यक्ति रहे हैं, तो मतलब मैं भी वैसा हूँ, एंड आई बिलीव दैट इज अ ब्लेसिंग। मतलब एक सिंपल लाइफस्टाइल, एक सादा मतलब लाइफस्टाइल जो होता है, इट्स ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल। तो उन्होंने बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग दी है मुझे कि अच्छा करो दुनिया के लिए, मतलब कुछ गलत ना करो। तो दैट्स व्हाट। और अगेन मैं मतलब पेटेंट्स के बारे में भी बात करता हूँ। तो जैसे मैं घर पे आके बोलता था कि मम्मा मैंने आज पेटेंट कर दिया है एक। तो मतलब मुझे तो थोड़ी एक्साइटमेंट होती थी, पर जिस तरीके का उनका एक्सप्रेशन होता था कि अच्छा ठीक है ठीक है, तो मतलब उन्हें भी नहीं पता था। फिर आईएएस भी हो गया, फिर उनके रिएक्शन मतलब मतलब वो उस तरीके के नहीं होते थे जिस तरीके का एक्सपेक्ट करता कि बहुत बड़े। पर जब उन्हें थोड़ा रियलाइज हुआ आगे जाके, मैं उन्हें भी मतलब अपने जो मेरे ये टॉप्स गेस्ट लेक्चर्स वगैरह होते, तो उन्हें मैं जब लेके गया, देन दे गॉट टू रियलाइज कि नहीं नहीं कर रहा है, कुछ कर रहा है। वरना वो ये सोचते थे कि ये मस्ती माता है नदी नाले। हाँ, यस एग्जैक्टली। तो सो मतलब सो आकर्ष, मतलब गलत नहीं होगा ये कहना कि नो मैटर आप दुनिया के लिए क्या भी बन जाए, लेकिन फैमिली ऑलवेज कीप्स यू ग्राउंडेड एंड एग्जैक्टली दे डज, हाँ जी, they डेफिनेटली। actually treat the way like nobody treats you. हाँ जी, and that is very important. That is really important. हाँ जी, to stay grounded, आपके अब साधारण से असाधारण बनने के सफर में नेक्स्ट आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि लोगों को हमने अभी तक ये समझ गया आ गया होगा कि आप पेटेंट गाए हैं, आपने बहुत सारे पेटेंट कराए हैं, बट स्टिल पेटेंट एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है किसी भी चीज का पेटेंट लेने का, कराने। तो आप क्या हमारे को एक वॉक थ्रू देंगे द प्रोसेस ऑफ टर्निंग अ मियर आइडिया, एक छोटे से आइडिया को एक पेटेंट, टैंजिबल पेटेंट में कैसे बदला जा सकता है, अ टैंजिबल पेटेंटेबल एसेट? तो मैं अब इस पूरी प्रोसेस को आई ब्रेक इट इनटू पार्ट्स। तो पहला तो किसी भी पेटेंट, किसी भी इनोवेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक आइडिया चाहिए होता है, ठीक है। हमारे पास आइडिया आ गया है। अब आइडिया कहाँ से आता है? आइडिया आता है बाय आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रॉब्लम्स, और उन प्रॉब्लम से जो सोल्यूशन आता है, दैट इज फाइनली द इन्वेंशन और द इनोवेशन। अब उस इन्वेंशन के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो बस पेटेंट ही होगा। तो अब एक आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो इसमें वी हैव अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो देयर आर 6 टाइप ऑफ आईपीआर। जिन लोगों ने आईपीआर नहीं सुना है, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ आईपीआर, और ये 6 टाइप्स ऑफ आईपीआर आपने सुने होंगे। पहला इज कॉपीराइट, सेकंड इज ट्रेडमार्क, थर्ड इज इंडस्ट्रियल डिजाइन, फोर्थ इज ट्रेड सीक्रेट्स, फिफ्थ इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, एंड सिक्स्थ इज पेटेंट। तो यहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजन होती थी कि कोई भी इन्वेंशन है, कोई भी इनोवेशन हमने करा तो वो बस पेटेंट ही दिखता है। बट दीज आर द लीगल, मतलब दीज आर द आईपीआर दैट गिव्स योर आइडिया, योर इन्वेंशन लीगल राइट्स, सो दैट इट्स सेफ गार्डेड, कोई उसे कॉपी नहीं कर सकता है। पहला कॉपीराइट। कॉपीराइट, फॉर एग्जाम्पल, आई राइट अ पोम, आई click a picture, I create any music video, or in India, if
even that's a computer software or a computer application, that will be a copyright. So these are the work of authorship. तो copyright ये होगा. Trademarks होंगे हमारे जो companies, brands के जो logos, symbols, names. These are trademarks. Third आता है हमारा industrial design. Industrial design, for example, I create any pen. वो मैं बस उसके लीगल राइट्स देना चाहता हूँ उसके जस्ट एज टू हाउ माय इन्वेंशन लुक्स, तो मैं उसके साथ ऑर्थोग्राफिक व्यूज दूंगा, दैट विल बी इंडस्ट्रियल डिजाइन. और चौथा रहता है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस. फॉर एग्जांपल पश्मीना शॉल, द शॉल व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड इन पश्मीना, मतलब जो पश्मीना कश्मीर रीजन में बनते हैं. Champagne is simply a sparkling wine that is manufactured in the Champagne region of France. वाइन मैं कहीं भी बना सकता हूँ, पर जो वहां पे बनेगी वो ही शैंपेन कहलाएगी. दैट्स geographical indication. Patents होते हैं, it gets the inventor legal rights for his invention for a period of 20 years. So there are 3 types of patents. 3 तरीके के पेटेंट. पहला होता है डिजाइन, सेकंड इज यूटिलिटी, थर्ड इज प्लांट पेटेंट. तो पहला डिजाइन पेटेंट. Design patent just gets you the legal rights just as to how your product looks. For example, I have a pen. इसके मैं 7 ऑर्थोग्राफिक व्यूज अपनी एप्लीकेशन में दूंगा. टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, रियर एंड पर्सपेक्टिव व्यू, और एक ब्रीफ यूटिलिटी की करता गया है ये. That will simply be the design patent. Second, utility patent. अब utility patent में मुझे दिखाना है कि ये पेन का ये जो स्प्रिंग सिस्टम होता है, क्लिक पेन है ये, राइट. तो इसका मुझे प्रोसेस डिस्क्राइब करना है, तो दैट विल बी अ यूटिलिटी पेटेंट. उसमें मुझे पूरी प्रोसेस समझानी पड़ेगी इसकी कि ये काम कैसे करता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, और जो और पेन है मार्केट में उससे बेटर कैसे है ये एडवांटेजेस, राइट. एब्स्ट्रैक्ट, तो वो सारी डिटेल्स, तो वो होगा यूटिलिटी पेटेंट. थर्ड, प्लांट पेटेंट. प्लांट पेटेंट, पीपल हु आर इनटू एग्रीकल्चर एंड हु आर डेवलपिंग न्यू प्लांट स्पीशीज, उनके लिए इट्स ये प्लांट पेटेंट्स. तो व्हेन इट कम्स टू द कमर्शियलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो उधर यूटिलिटी पेटेंट ही ज्यादा काम आते हैं. हम इसके पहले परमिंदर सिंह सेठी करके एक गेस्ट को इंटरव्यू किया था ये प्लेटफॉर्म पे. उन्होंने अब तक कम से कम 200 पेटेंट अर्न किया उन्होंने, एंड अब उन कमर्शलाइजेशन के चक्कर पे है उन. बट आई थिंक अगर पेटेंट्स हमारे नाम पे हुआ तो आई थिंक देयर इज अ स्कोप फॉर अर्निंग मोर, बहुत पैसे कमाने का भी. सो आकर्ष, हम जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से एक अच्छे विचार, मतलब एक गुड आइडिया को पेटेंट योगी विचार से कैसे अलग करता है, क्या अलग करता है? एक अच्छा आइडिया वो आइडिया है जो एक अच्छी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, एक अच्छा सोल्यूशन है. अब वही आइडिया अगर वो 4 सेट ऑफ क्राइटेरिया को फॉलो करता है तो वो एक पेटेंटेबल आइडिया है. अगर एक अच्छा आइडिया नया है, इट इज नोवेल, वो एग्जिस्ट नहीं करता है ऑलरेडी. सेकंड, इट्स यूनिक, मतलब कुछ अलग हटके है. तीसरा, उसका कुछ यूज है, उसकी कुछ यूटिलिटी है. फोर्थ, इट कम्स अंडर द लिस्ट ऑफ पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर, तब वो आइडिया पेटेंटेबल है. तो एक अच्छा आइडिया को पेटेंटेबल होने में ये इस क्राइटेरिया के अंडर आना पड़ेगा. अब हम बात करेंगे आकर्ष आपसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो कि कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं. बौद्धिक संपदा अधिकार जो है वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, और व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शंस होती हैं जो लोगों के अंदर वो पेटेंट्स और आईपीआर के लिए, वो क्या है, आप वो सब? यस, सो सबसे बड़ी अभी जो कॉम्प्लिकेशन वो आप ही ने बोली है कि जो पेटेंट्स होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं. तो इट्स रियली हाइप्ड कि people who are into tech, people who have done some good research, people from science background ही पेटेंट या कोई आईपीआर ले सकते हैं. ऐसा नहीं है. जो लोग जिनके पास आइडिया है, अगेन मैं ये बार बार चीज बोलता रहता हूँ कि आइडिया कम्स आउट ऑफ अ प्रॉब्लम से आती है सोल्यूशन. जिनके पास ये चीज है, दे कैन सिंपली हैव अ पेटेंट. मतलब दिस इज द मतलब मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग जो मैं मतलब सबसे सुनता रहता हूँ कि मतलब सबके अंदर ये मिसकॉन्सेप्शन रहता ही है कि इट्स रियली हार्ड टू हैव अ पेटेंट. ये बहुत कुछ तगड़ा करना पड़ेगा मतलब तो पेटेंट पाने के लिए. तो दैट इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन. सेकंड जो है वो है कि बहुत पैसा लगता है. तो हाँ, अगर आप करेक्ट सोर्स के थ्रू नहीं जा रहे हैं, आप सीधा लॉ फॉर्म्स के पास जा रहे हो, हाँ, तो वो आपको सीधा 50-60 हजार बोलेंगे, पर इतना पैसा नहीं लगता है
अगर आप किसी सही आदमी से पूछेंगे जिसको पूरा डीप अंडरस्टैंडिंग है, तो नहीं, इतना पैसा नहीं लगता है। तो मतलब ये मतलब सबसे बड़े मिसकंसेप्शंस जो मैं रोज़ सुनता रहता हूँ। इसमें बस यही है कि मतलब यू जस्ट नीड टू नो, मतलब यू जस्ट नीड टू स्टार्ट। तो पहला कदम तो तो लेना पड़ेगा, उसके बाद में जो भी आगे कदम है वो अपने आप हम खोज कर सकते हाँ हैं, जी। राइट? दैट इज़ व्हाट वी कैन फाइंड देयर। ओके, अमेजिंग। और अब तक तो बहुत शानदार, बहुत जी। बढ़िया कन्वर्सेशन चल रहा है और समय आ चुका है एपिसोड में थोड़ा मसाला ऐड करके थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ाने का। अगर आप तैयार हैं तो हम दूसरा रैपिड फायर राउंड किक ऑफ करेंगे। हुँ, ओके, मेरे पहला बुलेट सेकंड रैपिड फायर राउंड से, यदि बिल्कुल। आपके पास कहीं भी एक विशाल मतलब एक जाइगैंटिक बिलबोर्ड हो सकता है, जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा? आइडिया है, पेटेंट करा लो वरना पड़ोसी बेच देगा। नाइस, दिस वन इज नाइस एक्चुअली। तो आकर्ष, अभी आप के बारे में बात करेंगे, समथिंग ऑफ योर इंटरेस्ट आई से, मतलब डाइव डीप इनटू योर इंटरेस्ट कि अगर आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना होगा तो वो कौन होगा और सेलिब्रिटी के साथ डेट, तो मेरी जो मतलब बचपन की सेलिब्रिटी क्रश थी वो थी कैटरीना कैफ। मतलब शी इज ऑलरेडी मैरिड, तो वो डबल डेट करना पड़ेगा अब। आई एम श्योर आपको तो फिलहाल चांस मिलेंगे उससे उससे मिलने का, फॉर श्योर। ओके। और हम विश भी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। आकर्ष, अगर आप एक दिन के लिए नियंता यानी डिक्टेटर बन के एक नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप कौन सा नियम बनाएंगे आप? सबको 1 महीने में एक आइडिया सबकी तरफ से आना चाहिए कि क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है और क्या मतलब दुनिया के लिए आप अच्छा कर सकते हम्म। हैं। कुछ मतलब इंटरेस्टिंग आइडिया ये तो सबकी तरफ से बहुत आना अच्छा लगा चाहिए, मुझे, क्योंकि वरना यू विल बी लोग शॉट। हमेशा प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, दे नेवर थिंक अबाउट सॉल्यूशन। यस। अगर ये इम्प्लीमेंट करे तो आई थिंक एटलीस्ट पीपल विल बी सॉल्यूशन फोकस्ड, उसमें सॉल्यूशन। सवाल का जवाब ढूँढने में तो थोड़ा कोशिश करेंगे ना। ओवर टू यू पायल। हाँ जी। मतलब इंस्टेड ऑफ मतलब स्प्रेडिंग इट एज़ कि वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग कि हाँ, कुछ मतलब हुँ, तगड़ा होना चाहिए पेटेंट वगैरह के आईपीआर के अंडर। मतलब एक सिंपली आप ये पूछ सकते हैं हाँ, कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम आप फेस और व्हाट कैन बी एक्चुअली डन अबाउट इट। तो उसको ब्रेनस्टॉर्म करके मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब दुनिया का बहुत मतलब एडवांसमेंट, डेवलपमेंट हो हुँ। सकता है। नॉट जस्ट बाय द रिसर्चर्स बट बाय अ कॉमन मैन एज़ वेल, क्योंकि कॉमन मैन के पास बहुत सही आइडियाज़ होते हैं, मतलब यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। आई सपोज अगर आप ऐसा नियम बनाएंगे तो पीपल विल बी फ्लडेड विद द क्रिएटिव जूसेस इन माइंड एंड कुछ ना कुछ तो बहुत ही अमेजिंग होएगा फिर। एग्ज़ैक्टली, देन यू डोंट नीड पीएचडीज़, तो वो हर घर में पीएचडी ऑलरेडी होगा और वो बढ़िया अपना रिसर्च कर रहे होंगे। बिल्कुल। और चलिए, मेरी तरफ से एक और डीप डाइव क्वेश्चन टू योर इंटरेस्ट में कि किसी फिल्म का रीमेक में हीरो या हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन सी फिल्म करना चाहेंगे? दिस विल बी फास्ट एंड फ्यूरियस, द फर्स्ट पार्ट, द ओरिजिनल पार्ट। तो वो देख के मुझे मतलब आई आई गेट मोटिवेटेड टू मतलब ड्राइव एंड ड्रिफ्ट कार्स, तो या रीमेक कोई मतलब आई एम नॉट मोर इनटू मूवीज, तो मतलब बहुत कम मूवीज देखता हूँ और इतने इंटरेस्ट के साथ भी नहीं देखता हूँ, बट या ये जो अपना स्पोर्ट्स कार्स और आगे बढ़ते मूवीज हैं हैं, तो यदि आई एंजॉय आपको अपना जीवन किसी के साथ बदलना पड़े इट। तो वह कौन होगा और क्यों? मैं एलन मस्क का मतलब उसमें मैं उसका वो थॉट प्रोसेस सोचना चाहता हूँ कि वो मतलब जो उसके रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज है और जो उसका विजन है, मतलब वो कैसे सोचता है वो इतना ज्यादा, मतलब तो वो होगा डेफिनेटली एलन मस्क। निश्चित रूप से बहुत मजा आएगा आपको जवाब देने में कि ऐसा कौन सा आधुनिक यंत्र है, फैंटेसी गैजेट जो कि आप या तो बनता हुआ देखना चाहेंगे या खुद इन्वेंट कर। वो होगा, तो मैं मतलब अक्सर जब गाड़ी वगैरह चलाता हूँ तो ठीक है, ड्रिफ्ट वगैरह करता हूँ, तो या तो वो टायर घिसते रहते हैं मतलब कई बार बहुत सारे मतलब वो डैमेजेस हो जाते हैं गाड़ी को, कभी बच जाती है, कभी इधर से। तो मतलब मेरे दिमाग में वही आता रहता है, एक सेल्फ हीलिंग कार अगर बन जाए कि हाँ, उसका टायर खुद रिट्रेड हो जाए, डेंट ऑल खुद ठीक हो जाए, तो मतलब उस तरीके कार मतलब दैट इनोवेशन वुड रियली सॉर्ट माय लाइफ, बहुत आसान हो जाएगी ज़िंदगी। अमेजिंग। और आकर्ष, अब तक शानदार सेकंड रैपिड फायर राउंड भी हो गए और हम एपिसोड में आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं कि
अभी जो उभरते हुए युवा है, आप उनको आप ऐसा क्या सलाह देना चाहेंगे? व्हाट इज़ योर मैसेज टू यंगस्टर्स इन जनरल, कुछ भी बात? मैसेज टू यंगस्टर्स वुड बी कि अब ऐसी दुनिया हो गई है कि सब अपना-अपना करना चाह रहे हैं कि हाँ, मुझे अपना पैसा कमाना है, मुझे अच्छे कॉलेज में जाना है। तो मतलब कोई कम्युनिटी के लिए काम ही नहीं करना चाह रहा है। मतलब इवन मतलब मैं देख रहा हूँ कि जो मेंटालिटी हो गई है पेरेंट्स की हो गई है मतलब तो वो भी यही है कि हाँ, बस अपना-अपना करो, बाहर ठीक है, कोई कूड़ा फेंक रहा है, ठीक है। मतलब तो my one advice I would like to give and which I actually work on is मतलब अगर आप कुछ कम्युनिटी को नहीं देके गए तो I believe कि that would defeat the purpose of life. You're in this very very beautiful world, you know, the sense, you know, मतलब जो ये देने की जो मतलब भावना भावना ही बहुत होती है मतलब अगर दोगे आप कुछ तो आपको बहुत कंटेंट फील होगा, सैटिस्फाइड फील होगा। और सेकंड, वंस यू गेट इनटू द इनोवेशन इकोसिस्टम, आप किसी आइडिया पे काम करो, आप किसी उस पे काम करो। जब आप एक इनोवेशन इकोसिस्टम में घुस जाओगे, आपको प्रोसेस पता चल जाएगी कि अपने आइडिया को आपको नर्चर कैसा करना है। You'll start enjoying life. आपको प्रॉब्लम दिखेगी, you'll come up with solutions. Just imagine how मतलब कितना satisfied आप फील करोगे, कितना कंटेंट फील करोगे। एंड once you start मतलब once you get into this innovation ecosystem, तो a lot of patents, a lot of IPR are gonna come, and in a way you will be contributing something back to the community. You'll be leaving a legacy behind for your future generations. So ये है। और you know, have a positive attitude towards life. Life is very beautiful. Just explore it. एक चीज पे नहीं, just don't stuck on to just one thing कि हाँ यही चीज मुझे करनी है, नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी करनी है। Just explore life. Just take risks because risks are worth taking. You know, you'll really enjoy बहुत life. मजा आया आपसे बात करके। हम इनोवेशंस के बारे में बात किए, पेटेंट्स के बारे में बात किए और आईएसबी एडमिशन के बारे में भी। आई थिंक यू आर एन एपिटोम ऑफ इंस्पिरेशन, और मैं और पायल आपको ऑल द हाँ। बेस्ट कहना चाहते हैं। और बिफोर वी बिड फेयरवेल, बिफोर वी से बाय टू यू, आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? टीजीवी का एक्सपीरियंस, फर्स्टली आप एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आपने 600 प्लस पॉडकास्ट और एक तरीके से आप कम्युनिटी को ही वापस दे रहे हैं, जो मैं भी आपसे डिस्कस कर रहा था। तो मतलब आप अवेयरनेस फैला रहे हैं, नए-नए टॉपिक्स पे डिस्कशन कर रहे हैं एंड द टॉपिक्स दैट एक्चुअली मैटर। तो बहुत सही। एंड क्विंटिलिंगुअल, तो मतलब दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग। आप कुछ वो मतलब कन्वेंशनल नहीं कर रहे, अगेन आउट ऑफ द बॉक्स। तो मतलब आई रियली लव्ड इट बीइंग हियर। तो मेरा जो दिमाग का जिम था वो बढ़िया हो चुका है। अभी मतलब अब शाम को जिम करूंगा, दिमाग का ऑलरेडी हो चुका है आपके रैपिड फायर क्वेश्चन से। तो मतलब आई रियली एंजॉयड एंड इट वाज डेफिनेटली इंटरेस्टिंग। आई लव बीइंग हियर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, इट वाज अ प्लेजर। आखिरी के भाग से पहले आप सभी से विनती है कि अगर आपने अभी तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। और अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो अपने 3 करीबी लोगों के साथ जरूर शेयर करिए। उन्हें भी कोई इसमें से फायदा होगा या उन्हें भी कोई टिप्पणी जरूर पसंद आई। और अब आ गए हैं हम हमारे टीजीवी हिंदी के ट्रिविया सेगमेंट में, जहां पर हम कुछ अजीबोगरीब बातों के ऊपर रोशनी डालेंगे। आज सबसे पहला है यूएस पेटेंट नंबर 5327860, 5,327,860 नंबर, विच इज बर्ड डाइपर। ये एक खास तरीके का ड्रेस है जो पक्षियों के लिए बनाया गया है ताकि वो घर को गंदा ना करे। तो आई थिंक वेरी थॉटफुल। तो वी नीड टू अप्रिशिएट दिस। और इसके बाद इसके है बाद है एंटी ईटिंग फेस मास्क। उसका पेटेंट नंबर है कि 4344424। यह अनोखा मास्क मुंह को पूरी तरह ढक देता है ताकि लोग खाना ही ना खा सके, और इसे वजन घटाने में मदद के लिए डिजाइन किया था, यानी खाना रोकने का फिजिकल तरीका। और हम सुनना चाहते हैं कि आपने कभी ऐसे अजीबी-गरीब इन्वेंशनों के बारे में सुने तो आप शेयर कीजिए कमेंट के रूप से। अगर यूट्यूब पे एपिसोड आप देख रहे हैं तो, नहीं तो सोशल मीडिया है, नहीं तो ऑडियो प्लेटफ़ॉर्म में मिले तो वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं ट्रिविया और एपिसोड भी। तो दोस्तों, टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें ज़रूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। और मैं हूँ नवीन समला।
आपकी हमसफर और यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंच जाए। तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद। तो दोस्तों सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। और फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल।